भगवान ब्रजेश नंदन श्री कृष्ण जी आराध्य हैं। वृंदावन उनका धाम है जो वर्जांगना वर्ग के द्वारा आविष्कृत हुई है। वही सुंदर उपासना है। श्रीमद् भागवत विशुद्ध प्रमाण ग्रंथ है तथा प्रेमा भक्ति परम पुरुषार्थ है। यह श्री चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत है और उसके प्रति हमारी परम श्रद्धा है। कली मल से दूषित इस युग में कली के दोषों को दूर करके पावन करने वाले, कली के भय का नाश करने वाले श्री गुरु एवं वैष्णवों के चरण कमलों का कीर्तन, स्मरण, दर्शन, वंदन, श्रवण एवं पूजन करने के बाद श्री वैष्णवाचार्य वर्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती महाशय के द्वारा रचित इस सूत्र रूप श्लोक को मस्तक पर रखकर उसमें संक्षिप्त रूप में दिए गए श्री गौड़ीय वैष्णव धर्म के मुख्य 5 लक्षणों की ही सर्वप्रथम आलोचना की जाती है। पहले उपास्य तत्व का ही निर्णय करना चाहिए। साथ ही उपासना में उपास्य और उपासक का क्या संबंध होता है इसका भी निरूपण करना आवश्यक है। जैसा उपासक होता है उपास्य तत्व भी उसी के उपयुक्त होता है। अपनी अपनी मनोवृत्ति के अनुसार मनुष्यों के अनेक भेद होते हैं। संक्षेप में विद्वान लोग उनको 4 श्रेणियों में विभाजित करते हैं। श्री रूप गोस्वामी प्रभृति आचार्यों के मत से वे हैं अन्याभिलाषी, कर्मी, ज्ञानी और भक्ति योगी। जो लोग जड़ ग्रंथियों की तुष्टि को ही जीवन का मूल उद्देश्य मानकर शास्त्र विधि का उल्लंघन करके स्वेच्छानुसार भोग साधन में रत होते हैं, उनमें कुछ तो सामाजिक मर्यादा की रक्षा के लिए नीति परायण रहते हैं और कुछ दुर्नीति का भी अनुसरण करते हैं। दोनों का लक्ष्य होता है जड़ भोग। वे अनिश्वरवादी होते हैं और कभी कभी समाज को दिखाने के लिए ईश्वरवादी बन जाते हैं। वे सबके सब प्रायः ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत इस चार्वाक मत के मानने वाले होते हैं। वे नाना प्रकार के पाप और दुर्नीति का आचरण करते हैं क्योंकि उन्हें ईश्वर का भय तो होता नहीं। श्रीमद् भागवत में श्री भगवान ने उद्धव जी से कहा है, मनुष्यों के कल्याण के लिए मैंने ज्ञान, कर्म और भक्ति ये 3 प्रकार के योग बतलाए हैं। इनके सिवा कहीं कोई अन्य उपाय नहीं है। परंतु अनिश्वरवादी इनमें से किसी भी योग की बात नहीं सुनना चाहते। ऐसे लोग कल्याण के मार्ग से च्युत हो जाते हैं। इन्हीं को अन्याभिलाषी कहते हैं। इनका तत्वतः कोई उपास्य नहीं होता। कोई घोर पापाचारी अपनी अपनी दुष्क्रियाओं में प्रवृत्त होने के पूर्व ही उनमें सफल होने की कामना से स्वकल्पित देवता की पूजा करते हैं। श्री भगवान जी कहते हैं, उपयुक्त भगवत वाक्य के अनुसार अपने कर्मों का फल भोग चाहने वालों के लिए कर्म योग ही प्रशस्त मार्ग है, किंतु कर्म योग का अवलंबन न करके जो भोग की अभिलाषा करते हैं वे अन्याभिलाषी कहलाते हैं। कर्म योगियों में फल का त्याग करके निष्काम कर्म करने वाले श्रेष्ठ हैं। वे वासुदेव सर्वमिति के अनुसार भगवान वासुदेव के ही प्रपन्न होते हैं और जो फल की अभिलाषा से कर्म करते हैं वे भगवान के निम्नांकित शब्द ध्यान देने योग्य हैं। कामेस्तै हर्त ज्ञानः प्रपद्यन्ते अन्य देवता, किंतु दूसरे देवताओं का भजन करने वाले पुण्यकामी लोगों को प्राप्त होने वाला फल भी नित्य नहीं होता। स्वर्ग में भी उनकी स्थिति अनित्य होती है। इसीलिए सुख भोग की कामना वाले
पुण्यकर्मी भी नित्य कल्याण को प्राप्त नहीं होते। नाना प्रकार के देव देवियों की सेवा से वे तुच्छ अनित्य फल को प्राप्त करते हैं, परंतु मद भक्ता यान्ति मामपि, इस भगवत वाक्य के अनुसार भगवत भक्त नित्य मंगल प्रदान करने वाले भगवत चरणाविंद को ही प्राप्त होते हैं। इधर निष्काम कर्मी क्रमशः चित्त शुद्धि लाभ करके शुद्ध भक्ति मार्ग से चलने का प्रयत्न करते हैं। अंत में श्री हरि की उपासना से अनन्य भक्ति के फल स्वरूप निःश्रेयस को प्राप्त करते हैं। काम कामी आवागमन के चक्कर में पड़ते हैं, उनकी आत्यांतिक दुख निवृत्ति नहीं होती। यह देखकर बुद्धिमान पुरुष निर्वेद को प्राप्त होते हैं। वे निर्वेद के फल स्वरूप घर द्वार छोड़कर ज्ञान योग का आश्रय लेते हैं और केवल बोध की प्राप्ति के लिए अति कठिन साधना करते हैं। इससे उनका चित्त जड़ भोग की वासना से रहित होकर निर्मल हो जाता है। इसके बाद यदि वे नित्य भगवत भजन के मार्ग पर नहीं चलते तो मुक्ताभिमानी होकर दम्भ के कारण गिर जाते हैं और पुनः भोग के प्रति लोलु बन जाते हैं। भक्ति ही श्रेय का मार्ग है। निःश्रेयस की प्राप्ति के लिए अन्य कोई उपाय नहीं है। जैसे तुष अर्थात धान के छिलके को कुटने से चावल नहीं प्राप्त होता, उसी प्रकार अभिन्न रूप से ब्रह्म अनुसंधान में रत रहने वाले साध को क्लेश मात्र हाथ लगता है। वे किसी एक उपास्य देव की आराधना नहीं करते, न वे ब्रह्म के अप्राकृत रूप को ही स्वीकार करते हैं, अपितु साध का नाम हितार्थाय ब्रह्मणो रूप कल्पना। इस सिद्धांत के अनुसार कोई विष्णु की, कोई शिव की, कोई दुर्गा की, कोई गणेश की और कोई सूर्य की अपने अपने मतानुसार कल्पित मूर्तियों में पूजा करके पंच उपासक कहलाकर मूर्ति पूजक बनते हैं, परंतु वे भी इस प्रकार की उपासना के द्वारा निःश्रेयस को न प्राप्त कर तब तक दुख भोगते हैं जब तक भगवान के श्री चरणों का आश्रय नहीं लेते। इसलिए भक्ति योग के अभिलाषी को उपास्य का निर्णय करने के लिए श्री भगवान का अनुसरण करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि बुद्धिमान वे ही हैं जो मुझ भगवान को ही सबकी उत्पत्ति का कारण और सबका प्रवर्तक समझकर अनन्य भाव से मेरी उपासना करते हैं। वे मदगत चित्त तथा मदगत प्राण होकर एक दूसरे को मेरा ही तत्व समझाते, परस्पर मेरी ही चर्चा करते, मुझ में ही संतुष्ट रहते और मुझ में ही प्रीति करते हैं। उन नित्य निरंतर मुझसे जुड़े हुए प्रेम पूर्वक मेरा ही भजन करने वाले भक्तों की सुलभता के लिए मैं उन्हें बुद्धि योग प्रदान करता हूँ तथा उनके अज्ञान अंधकार को नष्ट कर देता हूँ, जिससे वे शुद्ध मेरी भगवत सेवा को प्राप्त करते हैं। यही जीव के लिए महान निःश्रेयस है। यहाँ श्री कृष्ण जी अपने ही अनन्य भक्ति करने की शिक्षा दे रहे हैं। भक्ति योग में सुविरूढ़ साधक भक्ति योगेन मनसी सम्यक प्रणिहिते मले के अनुसार भगवान की नित्य चिन्मय मूर्ति को ध्यान के नेत्रों से देखते हैं और उस मूर्ति को अर्चा में प्रकट करते हैं। भक्ति के साधक अथवा जिनकी भक्ति सिद्ध हो चुकी है, ऐसे लोग भी उस मूर्ति की शास्त्रोक्त विधि से भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं। यह मूर्ति काल्पनिक नहीं होती और न पंच उपासकों के समान फल प्रदान पर्यंत उसकी पूजा होती है। इसलिए भक्ति मार्ग के अनुयायियों की अर्चा में भगवत पूजा होती है, मूर्ति पूजा नहीं होती। उनकी पूजा में विसर्जन नहीं होता है। अब कृष्ण तत्व की विवेचना की जाती है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इससे प्रमाणित होता है कि श्री कृष्ण ही सर्वदेवेश्वर वही हैं। वहीं यह भी कहा है, श्री कृष्ण ही स्वयं अंश कला आदि के रूप में राम आदि अवतार विग्रहों को धारण करते हैं
वे ही परम पुरुष हैं। गीता में श्री कृष्ण जी उपदेश देते हैं, वेदे सर्वैरहमेव वेद्यः। वेद में श्री कृष्ण की ही कला विशेष के रूप में श्री विष्णु का परम तत्व व्यंजित होता है। सूर्य के आलोक से दीप्तिमान खुले आकाश में जैसे आँख फैलाकर देखने पर ठीक ठीक दिख पड़ता है, उसी प्रकार परम तत्व को जानने वाले सर्व ईश्वेश्वर पर ब्रह्म परमात्मा श्री भगवान के परम पद को निरंतर देखते हैं, उसकी उपासना करते हैं। वेद की उपासना पत्ति में पहले अंतचक्षु के द्वारा दर्शन की बात कही गई है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, ब्रह्म की प्रतिष्ठा भी मैं हूँ। श्रीमद् भागवत में श्री ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं, भगवान वासुदेव ही द्रव्य कर्म काल स्वभाव और जीव सब कुछ है, उनसे भिन्न कोई दूसरी वस्तु नहीं है। श्री कृष्ण सौ विभूतियों का वर्णन तत्वतः करते हुए उद्धव जी से कहते हैं, वासुदेवो भगवतां त्वं तु भागवतेष्वहम्। इस प्रकार के श्री कृष्ण की भगवता के प्रमाण श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में श्री कृष्ण लीला के अनेक स्थलों में, विशेषतः ब्रह्मा जी के मुँह की लीला तथा गोवर्धन धारण के पश्चात इंद्र की स्तुति में द्रष्टव्य है। श्याम सुंदर श्री कृष्ण ही प्रेम भक्ति के साधकों के लिए भजनीय तत्व है। शुक्र स्वरूप ब्रह्म ही रस स्वरूप है, इसको प्राप्त करके ही जीव आनंद युक्त होता है। यदि ब्रह्म आनंद स्वरूप न होता तो कौन जीवित रहता, कौन प्राण व्यापार संपादन करता। आनंद में विग्रह श्री कृष्ण ही नित्य आनंद कामी के लिए उपास्य है। इस मंत्र में परमानंद प्राप्ति की सुगमता के लिए श्री भगवान की राधा युगल मूर्ति का ध्यान करने का निगूढ़ उपदेश है। इसका सरल अर्थ यह है, श्याम सुंदर श्री कृष्ण की प्रपत्ति के लिए उनकी ही स्वरूप शक्ति आह्लादनी सारूपा श्री राधा का आश्रय लेता हूँ और श्री राधा की प्रपत्ति के लिए श्री कृष्ण का आश्रय लेता हूँ। इस प्रकार संक्षेप में प्रमाणित हुआ, भगवान ब्रजेश नंदन श्री कृष्ण ही अनन्य माधुर्य आश्रित भक्ति योगावलंबी साधकों के एकमात्र उपास्य तत्व हैं तथा ऐश्वर्य भावाश्रित भक्तों के उपास्य हैं। वासुदेव द्वारकाधीश मथुरानाथ उनके कायव्यूह श्री विष्णु राम नरसिंह आदि श्री चैतन्य मत अनुयायियों श्री रूप अनुग भक्त श्री नंद नंदन की ही उपासना करते हैं। श्रीमन महाप्रभु ने श्री मथुरा तथा श्री द्वारका धाम के राजनीति विशारद श्री वासुदेव की उपासना का वैसा आदर्श नहीं उपस्थित किया जैसा व्रज देवी यशोदा के बालक की, नंद व्रज में श्री दाम सुदामा आदि गोपालों के सखा की, श्री वृंदावन लीला में श्री राधिका आदि गोपीजनों के प्राण वल्लभ की, वंशिनी नाथ के सहारे श्री गोप गोपियों को आकर्षित करने वाली मुरली मनोहर की, वहाँ के तरुलता गिरी नदी मृग खग आदि को आनंदित करने वाले गोपाल गोपाल श्री कृष्णचंद्र की आराधना का उपदेश किया है। विशेषतः मधुर रसास्वाद तत्पर होकर अहर्निश श्री राधा कृष्ण युगल स्वरूप के लीला कीर्तन और स्मरण को ही प्रधानता देकर उन्होंने अपने अनुगामियों के लिए अपना आदर्श श्री धाम नवद्वीप मायापुर में श्री गौरांग रूप से, श्री नीलाचल क्षेत्र में श्री कृष्ण चैतन्य रूप से पूर्ण रूपेण प्रदर्शित किया है। इसलिए उनके मत से वर्जेश तनय श्री कृष्ण ही आराध्य है, यह सिद्धांत निश्चय हुआ। इसके बाद उनके धाम का निर्णय किया जाता है। व्रज भूमि में ही वर्जेश तनय की लीला हुई, न मथुरा में हुई, न द्वारका में, न अन्यत्र। जब सूर्य ग्रहण के बहाने श्री कृष्ण नंद यशोदा अन्य गोप गोपिकाओं से मिले थे, उस समय न तो किसी व्रजवासी या व्रजवासिनी को न स्वयं श्री कृष्ण को ही वैसी प्रसन्नता हुई जैसी प्रसन्नता पहले व्रज में मिलने पर होती थी। अब वर्जेश तनय की उपासना प्रणाली का वर्णन किया जाता है। उपासना का लक्ष्य है उनकी प्रीति प्राप्त करना वृंदावन में तथा लक्षणा से उसके साथ साथ
गोवर्धन में और राधा कुंड में इतना ही क्यों, समस्त ब्रजभूमि में मधुर रस की सेवा ही श्री कृष्ण को परम सुख प्रदान करती है। उसी की यत्न पूर्वक साधना करनी चाहिए। सभी मनुष्य एक दूसरे के साथ 5 रसों द्वारा संबंधित है। उदाहरण के लिए कुछ संबंधी हमारे ऐसे होते हैं जो मन, वचन और शरीर से हमारा आदर करते हैं। हमको देखकर, हमारी बातें सुनकर, हमारे विषय की चर्चा करके उनको बहुत प्रसन्नता होती है। यद्यपि उनकी हमारे प्रति इतनी ममत्व बुद्धि नहीं होती कि अपने सुख को त्याग कर वे हमारे लिए सदा प्रयत्न करें। हमारे प्रति उनकी प्रीति पूर्णतः क्रियाशील नहीं होती। उनका हमारे साथ शांत रस का संबंध है। इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी होते हैं जो रात दिन निस्वार्थ भाव से हमें सुख पहुंचाने वाले कार्य करते हैं। उनकी हमारे प्रति ममतामयी वृत्ति कार्यकरी होती है, जो शांत रस का आश्रय करने वाले संबंधियों में नहीं होती। ये लोग हमें अधिकतर प्रीति प्रदान करते हैं। ये हमारे दास्य रस से सेवा करते हैं। सख्य रस के रसिक सखा इनके अपेक्षा कहीं अधिक मात्रा में खेल आदि के द्वारा बराबरी के भाव से हमको अधिक गाढ़ी प्रीति प्रदान करते हैं। माता पिता में ममता की अधिकता बहुल परिमाण में होती है। वे दोनों वात्सल्य रस द्वारा हमको पालन योग्य तथा शासन योग्य समझकर सखाओं की अपेक्षा भी अधिक गाढ़ी प्रीति से हमारा पालन करते हैं। सर्वोपरि ममता के अधिकता अनन्य भाव से, एक ही भाव से, तादात्म्य भाव से पुष्ट कांता के माधुर्य से उज्ज्वल श्रृंगार रस में दिख पड़ती है। स्वांग पर्यंत सर्वस्व का भी दान करके ऐसी घनिष्ठ मधुर रसमयी सेवा कहीं भी अन्य किन्हीं संबंधियों सखाओं में संभव नहीं है। उनमें भी यदि प्रीति पारकीय भाव से अनुष्ठित होती है तब इसके रसास्वादन में उत्तम माधुर्य की परिकाष्ठा हो जाती है। यद्यपि किसी जीव विशेष के साथ यह आश्वासन सर्वदा निंदनीय होता है। वृंदावन में शांत रस के आश्रय गौएं, वेत्र, सींग, मुरली, पर्वत, नदी, वृक्ष, यमुना तट, जल आदि श्री कृष्ण के सानिध्य में उनके आह्वान स्वर से अथवा वेणुनाद से सदा उत्फुल्ल रहते हैं। श्री कृष्ण के वियोग में उनकी भी दशा शोचनीय हो जाती है। नंदलालय में चित्रक, पत्रक, बकुलक आदि सेवक श्री कृष्ण ही हमारे एकमात्र प्रभु हैं, यह मानकर अहेतु की प्रीतिवश आदेश प्राप्त होने के पहले ही अपने मन से उनका अभीष्ट संपादन करते रहते हैं। वे शुद्ध दास्य रस के आदर्श हैं। श्रीदाम, सुदाम, वसुदाम, सुबल आदि व्रज गोपाल जो क्रीड़ा भूमि में श्री कृष्ण को ही अपने पीठ पर वहन नहीं करते, अपितु समय आने पर स्वयं श्री कृष्ण के कंधे पर चढ़कर उनको आनंदित करते हैं। विश्रम भात्मक सख्य रस के रसिकों का उदाहरण स्थापित करते हैं। नंद, यशोदा आदि वात्सल्य भाव से श्री कृष्ण के पालन में रत रहते हैं। वे श्री कृष्ण को भगवान जानकर भी पुत्र स्नेह से कहीं विचलित नहीं होते, अपितु वात्सल्य रस के द्वारा ही उनकी सेवा करते हैं। श्री राधिका आदि किशोरावस्था की गोपियाँ नाना विश्रृंगार रस के उपयुक्त परिक्रिया भाव से युक्त रास विलास आदि से श्री कृष्ण को सुख प्रदान करती हुई मधुर रसाश्रित कांता रूप से श्री वृंदावन लीला में प्रदृष्ट होती है। समस्त विश्व के एकमात्र भोक्तृ तत्व भगवान श्री कृष्ण की परकिया भाव से सेवा सर्वोत्तम उत्तम है, ग्रहणीय कदापि नहीं। मुनिवर मैत्रेय ने श्री विदुर से ही बात कही है। सेयम भगवतो माया येन विरुध्यते। परकिया भाव की प्रामाणिकता का विचार करते समय इस विषय की आलोचना की जाती है। उपयुक्त पांचों रसों के आश्रय व्रजवासियों की श्री कृष्ण में ही एकांतिकी भक्ति थी, अन्यत्र कहीं भी नहीं थी। यहाँ तक कि उनके काय व्यू रूप श्री विष्णु भगवान में भी नहीं थी। उनके लिए मुक्ति भी सप्रेनिया न थी। श्री चैतन्य महाप्रभु से रस शास्त्र के विशेष शिक्षा पाए हुए श्री रूप गोस्वामी पास शुद्ध भक्ति के संपुट रूप श्री हरि भक्ति रसामृत सिंधु नामक ग्रंथ में लिखते हैं, किंतु प्रेमेक माधुर्य भुज एकांतिनो हरौ। मुक्ति व्रजवासियों को अंगीकार नहीं थी। इसे सुस्पष्ट करते हुए श्री जीव गोस्वामी, जो श्री रूप के सहयोगी 6 गोस्वामियों में एक थे, अपनी दुर्गम संगमनी टीका में कहते हैं, साक्षात श्री कृष्ण रूप की सेवा से ही
व्रजवासियों की परमानंद की प्राप्ति होती थी। गोविंद का अभिप्राय यहाँ श्री गोकुलेंद्र से है और श्रीष का लक्ष्मीपति पर व्योम के अधिपति और उपलक्षण से श्री द्वारकानाथ से भी है। रस शब्द का अभिप्राय यहाँ सर्वत उत्कृष्ट प्रेम में रस से है। उत्कृष्यते का अर्थ है उत्कृष्ट रूप से प्रकाशित होता है, क्योंकि उस रस की यही स्थिति, यही स्वभाव है कि वह श्री कृष्ण रूप को ही उत्कृष्ट रूप में प्रदर्शित करता है। इसलिए श्रीमद् भागवत का रसास्वादन करते हुए श्री चैतन्य देव ने वृंदावनीय लीला का ही उत्कर्ष दिखलाया है। व्रजवधू वर्ग के द्वारा आचरित माधुर्य उपासना की श्रेष्ठता में श्रीमद् भागवती प्रमाण है, यह स्पष्ट है। श्रीमद् भागवत के आदि का तीसरा श्लोक है, निगम कल्पतरम रोर्ग गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम। वेद कल्पतरु है, ब्रह्म सूत्र उसके पुष्प है, श्रीमद् भागवत उसका रसमय मधुर फल है। श्रीमद् भागवत संपूर्ण वेदांत का सार है। भागवत के रसामृत से जो छक गया है उसकी अन्य किसी भी ग्रंथ में प्रीति नहीं हो सकती। वही श्रीमद् भागवत रूपी फल जब चित्त जगत में परिपक्वता को प्राप्त होता है तब श्री सुखदेव जी उसको पक्षी भाव से प्रपंच में ले आते हैं। इसलिए उसको सुख मुखात अमृत द्रव्य संयुतम कहा गया है। श्री कृष्ण लीला ही वह रस है। हे भगवत प्रीति रसज्ञ, अप्राकृत रस की भावना में चतुर भक्तजन सुख के मुख से निकले हुए इस परमानंद निवृत्ति रूप रस का मुक्तावस्था में भी पुनः पुनः नित्य पान करो। श्रीमद् भागवत पुराण दोष रहित है, वैष्णवों का प्रिय ग्रंथ है, जिसमें विशुद्ध और उत्कृष्ट पारमहंस्य ज्ञान का ज्ञान हुआ है, जिसमें ज्ञान विराग और भक्ति के साथ साथ भगवत सेवा रूप निष्कर्म्य का सिद्धांत प्रकट किया गया है। उसको सुनने, सुस्वर से पाठ करने, भक्ति पूर्वक चिंतन करने से मनुष्य भगवत सेवा रूप बंधन से छूट जाता है। इसलिए श्रीमद् भागवत पुराण के विशुद्ध प्रमाण होने में कोई शंका का अवसर नहीं रह जाता। अब यह विचार करना है, परम पुरुषार्थ क्या है। कर्मी लोग त्रिवर्ग कामी होते हैं। उनके प्रार्थनीय हैं धर्म, अर्थ और काम। धर्माचरण के द्वारा उस पुण्य लोक की कामना करते हैं जहां उन्हें बहुत से भोग प्राप्त होने की आशा है। उनकी आकांक्षा का वर्णन वेद में भी आता है। जैसे नचिकेता यमराज से कहते हैं, स्वर्गलोक में कोई भय नहीं है, वहाँ न तो यमराज तुम हो और न बुढ़ापे का डर है। प्राणी भूख और प्यास दोनों को पार करके शोकातीत होकर स्वर्गलोक के आनंद भोगता है, परंतु नचिकेता भोग आकांक्षा के निवृत्ति के लिए स्वर्ग सुख के अस्थायित्व को भली भांति स्थापित करता है। आप अपने स्वर्ग के अश्व आदि तथा नृत्य गीत आदि को अपने पास ही रखिए, क्योंकि वहाँ का जीवन अल्पकालीनी है। मुंडकोपनिषद में भी आता है, ब्रह्म ज्ञान संपन्न विद्वान कर्मों के द्वारा प्राप्त स्वर्ग आदि लोकों को नित्य जानकर सकाम कर्मों के प्रति निर्वेद को प्राप्त करता है। इसलिए यज्ञ याग आदि के द्वारा धर्म साधन परम पुरुषार्थ नहीं है। अर्थकामियों की भी आशा कदापि पूरी नहीं होती। इस बात को सभी जानते और अनुभव करते हैं। अर्थ अर्जन में दुख होता है, उसके नाश में ताप होता है। अर्थ को लेकर आपस में सदा झगड़ा विवाद खड़ा हो जाता है। चोरी के भय से, प्राण जाने के भय से क्लेश होता है। अर्थ की जितनी वृद्धि होती है उतनी अधिक उसी की प्राप्ति की आशा ही बढ़ती है और अप्राप्ति में दुख होता है। अर्थ के द्वारा सुख की प्राप्ति कदापि नहीं होती। अर्थ सारे अनर्थों का मूल है। श्रीमद् भागवत में ही कहा है कि एक अर्थ से दृढ़ अनर्थ उत्पन्न होता है। असली अर्थ को छोड़कर संसारी पुरुष भोग कामना की सिद्धि के लिए धन को अर्थ मानते हैं, जिससे सारे भोग पदार्थों का संग्रह हो सके। असली अर्थ क्या है, इसका निर्णय किया जाता है। काम भी सुखद नहीं होते, उनकी अप्राप्ति में दुख होता है। प्राप्ति के लिए चेष्टा भी दुखप्रद होती है। प्राप्त होने पर भी उनका उपभोग अल्पकाल तक ही सीमित होता है। उपभोग के बाद उनकी सामग्री का क्षय हो जाता है, यह और भी दुखजनक होता है।
अर्थ प्राप्ति के आशा के समान भोग कामना भी उपभोग के द्वारा क्रमशः बढ़ती है, उससे कभी तृप्ति नहीं होती। राजा ययाति ने परम अभिज्ञ होकर इस सत्य की सम्यक उपलब्धि की थी। भोग से काम शांत नहीं होता, वरम घृत आहुति के द्वारा अग्नि के समान उत्तरोत्तर बढ़ता ही जाता है। जगत में जितनी भी भोग की वस्तुएं हैं वे सब की सब एक भी कामी पुरुष को पर्याप्त प्रीति नहीं प्रदान कर सकती। इसलिए काम भी भोग साधक अर्थ के समान ही सुखदायी नहीं है, बल्कि अति दुखदायी है। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है धर्म अर्थ काम रूप त्रिवर्ग को ही परम पुरुषार्थ मानने वाले को शाश्वत और निर्मल सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। उन्हें सुख का जो आभास मिलता है वह भी क्षणिक और दुख मिश्रित होता है। त्रिवर्ग के द्वारा कभी निःश्रेयस की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य कदापि इनका अनुसरण करके दुर्लभ मानव जन्म को नहीं खोते। श्री भगवान ने कहा है, जड़ रूप रस गंध शब्द स्पर्श के मूल है विषय। वे कीट आदि समस्त शरीरों में स्वतः प्राप्त होते हैं। इनके लिए यत्न करना आवश्यक नहीं है, परंतु मानव देह अनेक जन्मों में भी प्राप्त होना कठिन है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष विषय के अनुसंधान में व्यर्थ ही इसको नष्ट न करके प्रतीक्षा निःश्रेयस की प्राप्ति के लिए श्री भगवत अनुशीलन करें। स्वर्ग सुख की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले पुण्य कर्म को त्रिवर्ग के अनुयायी धर्म कहते हैं। यहाँ तक कि उसी की निंदा की गई, परंतु असली धर्म अन्य ही प्रकार का है। वह परम धर्म है, उसका फल नित्य है। जिससे अधोक्षज श्री कृष्ण में भक्ति ही वही परम धर्म है। इस भक्ति में जड़ भोग कामना नहीं होती, यह आत्मा की प्रसन्नता का विधान करती है। इसके विपरीत जिस धर्म अनुष्ठान से भगवत कथा श्रवण कीर्तन आदि में रति नहीं उत्पन्न होती, वह तो केवल श्रम ही पैदा करता है। यह परम धर्म जीवों को जड़ की आसक्ति से छुड़ाता है। इसके द्वारा प्राप्त अर्थ का पर्यवसान उस काम में नहीं होता जिसके द्वारा इंद्रिय प्रीति प्राप्त होती है। तत्व जिज्ञासा ही धर्म आदि का तात्पर्य होती है। धर्म अर्थ और काम में भक्तों की आस्था नहीं होती। वे पूर्व कर्मों के अनुसार प्राप्त हुए दुख का निवारण करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करते। यही नहीं, वे जन्म जन्मांतर को छुड़ाने वाले मोक्ष की भी कामना नहीं करते। वे केवल यही चाहते हैं कि उनकी श्री भगवत पाद पद्मों में निश्चल भक्ति बनी रहे। स्वरूपतः जीव नित्य श्री कृष्ण दास है, इसके सिवा सब कुछ छल है। इसी में श्री चैतन्य के अनुयायियों के अचिंत्य भेदाभेद नामक दार्शनिक सिद्धांत का बीज निहित है। नित्य कृष्ण दास से ही जीव का स्वरूप है। यह भेदाभेद प्रकाश के द्वारा श्री कृष्ण की तटस्था शक्ति रूप है। श्री कृष्ण विभूचित हैं, जीव अनुचित है। दोनों का चेतनता रूप धर्म होने के नाते अभेद है, परंतु श्री कृष्ण विभू है, जीव अणु है। इस दृष्टि से उनमें भेद है। चिद के बीच जीव की स्थिति जल और स्थल के बीच तट की स्थिति के समान है। श्री कृष्ण की चित शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति के परिणाम स्वरूप चित रूप जीव शक्ति का आविर्भाव होता है। जीव कृष्ण को भूलकर अनादिकाल से कृष्ण बहिर्मुख है, इसलिए माया इसको सांसारिक सुख प्रदान करती है जो तत्वतः दुखी है। माया मुख जीव को कृष्ण स्मृति जनित ज्ञान नहीं है। श्री कृष्ण ने जीव के प्रति दया परवश होकर वेद पुराणों की रचना की। वेद संबंध अभिधेय और प्रयोजन को बतलाते हैं। कृष्ण प्राप्ति ही संबंध है, कृष्ण भक्ति अभिधेय है, कृष्ण प्रेम प्रयोजन है। जीव के स्वरूप आदि के संबंध में यही महाप्रभु का मत है, जो शास्त्र सम्मत भी है। अतः स्पष्ट प्रतीत होता है भगवत प्रेम ही जीव का निःश्रेयस मंगल है। भगवान ने श्रीमद् भागवत में मनुष्य के कल्याण के लिए 3 ही उपाय बतलाए हैं, ज्ञान, कर्म और भक्ति। सच तो यह है कि भक्ति के बिना वे दोनों ही अपना अपना फल प्रदान करने में असमर्थ हैं।
ज्ञान कर्म के फल के प्राप्ति के लिए जो भक्ति की जाती है वह ज्ञान कर्म प्रधान मिश्रा भक्ति है। भगवत प्रेम की प्राप्ति के लिए केवल भक्ति ही समर्थ होती है, मिश्रा भक्ति नहीं। वह ऊर्जित तेजस्वनी एवं और एक अनन्या होती है। श्री भगवान कहते हैं, केवल भक्ति के बिना अन्य साधनों के द्वारा भगवत प्रेम प्राप्ति की संभावना नहीं है। श्री कृष्ण को जो प्रवृत्ति रुचती हो उसी में उनकी अनुकूलता है। असुरों द्वारा प्रतिकूल भाव से अनुशीलन भक्ति नहीं है। अतः श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का जो भक्ति धर्म है वह कृष्ण सेवा के अंतर्गत शुद्ध भक्ति मूलक है। वह भक्ति चतुर्वर्ग की प्राप्ति में सहायता करने वाली मिश्र भक्ति नहीं है। वह तो स्वरूपावस्था में स्थित जीव का नित्य कृत्य श्री कृष्ण सेवा है, जो वह श्री कृष्ण प्रेम की साधिका है। यह प्रेम धर्म आदि मध्य और अंत में श्री भगवद नाम कीर्तन के सहयोग से ही करना चाहिए। कली काल में नाम संकीर्तन ही युग धर्म है। श्री नाम कीर्तन के प्रभाव से भगवत प्रेम की प्राप्ति सुलभ हो जाती है, क्योंकि नाम नामी से अर्थात श्री कृष्ण से अभिन्न है। पद्म पुराण में लिखा है, श्री कृष्ण के समान नाम भी जड़ संस्पर्श से शून्य नित्य मुक्त चिद्र सविग्रह चिंतामणि के समान अभिष्ट प्रदान करने में समर्थ है। ऋग्वेद में आता है, हे विष्णु, तुम्हारा नाम चित स्वरूप है, इसलिए महा सौ प्रकाश रूप है। इसलिए उसके विषय में अल्प ज्ञान रखते हुए भी उसका उच्चारण मात्र करते हुए सुमति अर्थात तद विषय ज्ञान हम प्राप्त करते हैं। श्रीमद् भागवत में आया है, कलयुगी जीवों की ध्यान यज्ञ अर्चना योग्यता के अभाव से निष्फल हो जाती है। नाम संकीर्तन से ही उनमें निःश्रेयस प्राप्ति की योग्यता आती है, अन्य कोई उपाय ही नहीं है। कली में नाम के रूप में श्री कृष्ण का अवतार है। नाम से संपूर्ण चराचर का निस्तार होता है। दृढ़ता के लिए हरे नाम की 3 बार आवृत्ति की गई है। जड़ लोगों को समझाने के लिए पुनः एव का प्रयोग किया गया है और फिर केवल शब्द का और भी निश्चय कराने के लिए प्रयोग हुआ है। उससे ज्ञान योग तप कर्मों आदि का निवारण किया गया है। जिसकी ऐसी मान्यता नहीं है उसका निस्तार नहीं है। एव के साथ नास्ति 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 3 बार कहकर इसी का पूर्ण समर्थन किया गया। इसके अतिरिक्त श्री चैतन्य चरितामृत की अंत्य लीला के चतुर्थ परिच्छेद में भी श्रीमन महाप्रभु का उपदेश है। कुबुद्धि तर्क बुद्धि छोड़कर श्रवण कीर्तन करो, इनके करने से शीघ्र ही कृष्ण प्रेम धन प्राप्त हो जाएगा। नीच वर्ण में पैदा होने से ही कोई भजन के योग्य नहीं होता। इसके विपरीत सतकुल में उत्पन्न ब्राह्मण ही भजन के योग्य हो, ऐसी बात भी नहीं है। जो भजन में लगा रहता है वही श्रेष्ठ है और जो अभक्त है वही हीन धूल के समान है। भगवान दीनों पर अधिक दया करते हैं। कुलीन पंडित और धनी लोग बड़े अभिमानी होते हैं, इसलिए वे भजन विमुख होने के कारण अपराधी हैं। भजन में नवधा भक्ति श्रेष्ठ है। वह कृष्ण प्रेम तथा स्वयं श्री कृष्ण को प्रदान करने में शक्तिशालिनी होती है। उसमें भी नाम संकीर्तन सर्वश्रेष्ठ है। साधु निंदा आदि 10 अपराधों का त्याग करके नाम लेने पर प्रेम धन प्राप्त होता है। श्री भगवान अकिंचन को ही प्राप्त होते हैं, अभिमानी को नहीं। श्रीमन महाप्रभु ने शिक्षा अष्टक के 3 श्लोक में कीर्तन प्रणाली का उपदेश दिया है। तीर्ण से भी अधिक नम्र होकर, वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु बनकर, स्वयं मान के अभिलाषा से रहित होकर तथा दूसरों का मान देते हुए सदा श्री हरि के कीर्तन में लगे रहे। श्री हरि नाम कीर्तन करने वालों में 4 प्रकार की योग्यता होनी चाहिए। वे दीन रहे परंतु कपट दैन्य प्रशंसनीय नहीं है। राजा अम्बरीश के समान सब प्रकार का वैभव होने पर भी उपयुक्त कुंती महारानी के वचनानुसार सुंदर कुल में जन्म, ऐश्वर्य विद्या और श्री संपन्न होकर भी मद अभिमान से शून्य रहे। जैसे वृक्ष से घाम शीत वृष्टि आदि के द्वारा प्राप्त कलेश को धैर्य पूर्वक सहकर भी
कुल्हाड़ी से काटकर बहुत क्लेश देने वाले को भी फल पुष्प छाया आदि के द्वारा सुख पहुँचाता है। कीर्तन करने वालों को भी उसी प्रकार धैर्यशील और तितिक्षावान होना चाहिए। सर्वगुण संपन्न होकर भी अपने को सम्मान के योग्य न समझे। सबके भीतर अंतर्यामी रूप से श्री कृष्ण ही विराजमान है, यह स्मरण रखकर सभी को सम्मान प्रदान करे। अंत में संकीर्तन गुणावली का वर्णन करने वाला श्रीमन महाप्रभु के शिक्षा अष्टक का प्रथम श्लोक हमारे गुरुवर प्रभुपाद श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की व्याख्या के साथ उद्धृतकृत यह निबंध समाप्त किया जाता है। यहाँ संकीर्तन से सर्वतोभावेन कीर्तन यह अर्थ निकलता है जिसमें अन्य किसी साधन की अपेक्षा न हो। इसी के द्वारा सम्यक विजय प्राप्त होती है। इसी से सारी अप्राकृत सिद्धियाँ प्राप्त होती है। इनमें से 7 विशेष सिद्धियाँ यहाँ कही जाती हैं। पहला, नाम संकीर्तन जीव के मलिन चित्त दर्पण को शुद्ध करके निर्मल कर देता है। प्रभु विमुख होने के कारण कर्मियों में फल भोग की सप्रिया और ज्ञानियों में फल त्याग की सप्रिया रहती है। इन दोनों प्रकार की सप्रिया रूपी प्राकृत मल से बद्ध जीव का चित्त दर्पण आवृत रहता ही है। उस आवरण रूपी मल को दूर करने के लिए श्री कृष्ण संकीर्तन ही एकमात्र उपाय है। श्री कृष्ण के कीर्तन से जब चित्त दर्पण निर्मल हो जाता है तब जीव माया मुक्त होकर अपने स्वरूप अर्थात श्री कृष्ण के दास्य भाव को स्पष्ट रूप से प्राप्त कर लेता है। दूसरा, बाहर से संसार सुखद दिखने पर भी भीतर से जलते हुए घने जंगल के समान है, जिसमें रहने वाले श्री कृष्ण विमुख जीव सदा त्रितापों से जलते रहते हैं। श्री कृष्ण के सम्यक कीर्तन से ही कृष्ण उन्मुखता प्राप्त होकर शांति रूप जल से त्रिताप का शमन कर देती है। तीसरा, अन्याभिलाष तथा कर्म ज्ञान आदि से मंगल की इच्छा ही अज्ञान रूपी अंधकार है। कुमुद को आह्लाद देने वाली ज्योत्सना के समान श्री कृष्ण का संकीर्तन अज्ञान तम का निवारण करके परम मंगल रूप शोभा वितरित करता है। चौथा, मुंडकोपनिषद में परा अपरा भेद से विद्या 2 प्रकार की कही गई है। श्री कृष्ण संकीर्तन के प्रभाव से जीव अपरा लौकिकी विद्या से मुक्त होकर परा विद्या अर्थात श्री कृष्ण संबंधी ज्ञान प्राप्त कर लेता है, इसलिए वह विद्या रूपी वधु का जीवन है। पांचवा, श्री कृष्ण संकीर्तन से ही जीव का अप्राकृत ज्ञान सिंधु प्रबलता रूप बढ़कर अखंड आनंद प्रदान करता है। छठा, श्री कृष्ण संकीर्तन पद पद पर अप्राकृत रस माधुर्य का आस्वादन प्रदान करता है। श्री रूप गोस्वामी जी कहते हैं, आहा, जिसकी रचना अविद्यापीठ से तप्त है, श्री कृष्ण नाम गुण चरिता आदि रूप सुमिश्री से रुचिकर नहीं होती, किंतु यदि श्रद्धापूर्वक उसका निरंतर सेवन किया जाए तो क्रमशः उसका अविद्या रोग प्रशमित होता है, नाम में रस आने लगता है और रुचि बढ़ जाती है। सातवां, उपाधि ग्रस्त जीव नाना प्रकार के स्थूल सूक्ष्म मालिन्य से युक्त होता है। श्री कृष्ण संकीर्तन से जड़ाभी निवेशज वे सारे मल धुल जाते हैं और जीव श्री कृष्ण उन्मुख होकर सुस्निग्ध श्री कृष्ण पाद पद्म सेवा को प्राप्त करता है।